Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brake after at least 6 meters. If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, then the minimum stopping distance आपको क्या बताना है? मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके यहाँ पर से बच्चों मिनिमम स्टॉपेज डिस्टेंस बताना है. ठीक है. एक्सेलरेशन देखिए, कार को स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे? कार को रिटार्ड करेंगे, उसके बाद उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 6 मीटर ट्रेवल कर रही है. ऑलराइट. और जब हम उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रखेंगे तब वो कितने मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, वो क्या करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका रिटार्डेशन का केस है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम देखिए जो आपका रिटार्डेशन है वो क्या रहेगा बच्चा? आपका कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पर बोल रखा है कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कार की देखिए इनिशियल स्पीड कितनी थी आपकी? 50 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है. ऑलराइट, ये गिवन कर रखा है. इसको आप एम के मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो इसको हम कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 250/18. ऑलराइट, 250/18, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या? 125/9 के इक्वल. कितना? 125/9 मीटर पर सेकंड. तो ये तो उसकी इनिशियल स्पीड आ गई. ठीक है. अब बोल रखा है कैन बी स्टॉप्ड. स्टॉप्ड होगी तो हम बता सकते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर. ठीक है. तो हमने देखिए रिटार्डेशन अप्लाई कर दिया इस पर. एक्सेलरेशन आपके यहाँ पर नेगेटिव आएगा और डिस्टेंस कितने ट्रेवल की ना उसके बाद भी 6 मीटर की. ऑलराइट. तो देखिए आप इस इक्वेशन का यूज करिए. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. इस इक्वेशन का क्या करेंगे? यूज करेंगे. फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 125/9 के इक्वल. ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन आपका जो भी आएगा. डिस्प्लेसमेंट कितनी की है? 6 मीटर की है. ठीक है. तो यहाँ से देखिए बच्चों, आपको इसको अब लिख लीजिए -125 इंटू आपका कितना हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय आपका 9 इंटू 9 कितना होता है? 81 इंटू आपका 2 इंटू 6 12 के इक्वल. ठीक है, ये आपका यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये हो जाएगा आपका 125 इंटू 125 कितना हो गया? 125 का स्क्वायर होता है आपका 15625 के इक्वल डिवाइडेड बाय. ठीक है, 12 कम 12, 12 8 96, 972 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों उसको आप क्या कर लीजिए? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 15625 डिवाइडेड बाय 972, इसकी वैल्यू 16.075 के इक्वल आ रही है. ठीक है, माइनस भी आएगा. ठीक है, माइनस साइन भी है. -16.0 मान लीजिए. चलिए, ठीक है, दिस इज द आवर एक्सेलरेशन. ठीक है, ये क्या गया आपका एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम गाड़ी को देखिए रिटार्ड कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं ना, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है. तो ये यहाँ पर से इतना आ गया. अब उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है. तो अब देखिए आपकी नेक्स्ट सिचुएशन होगी. ठीक है, गाड़ी देखिए कितने से मूव करिए आपकी? 100 किलोमीटर पर आवर. 100 किलोमीटर पर आवर को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं? आपका 50 किलोमीटर पर आवर आपका 125/9 है, तो 100 कितना हो जाएगा आपका? 250/9 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, 250/9 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सिंपली. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर से इतना हो जाएगा. तो और आपकी फाइनल स्पीड कितनी आनी? जीरो के इक्वल आनी है. एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया कितना? -16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. अब आपको क्या बताना है? स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s. इस इक्वेशन का अगेन यूज कर लीजिए. फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी? जीरो जानी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 250/9 का स्क्वायर कर लीजिए टाइम्स आपका 2 टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन बच्चों कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन को बच्चों देखिए आप यहाँ से पुट कर लीजिए कितना? 16 के इक्वल आ रहा है ना. ये भी पुट कर सकते हैं या फिर ये वैल्यू भी. इस वैल्यू को पुट करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी? सिंप्लीफाई हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ. ठीक है, माइनस का साइन तो आएगा ही. 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाय कितना आपका? 81 इंटू 12 हो जाएगा. ऑलराइट, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए भी हमें क्वेश्चन में हिंट दी हुई है. ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. ये कितना देखिए? 250 का स्क्वायर है और यहाँ पर कितना? 125 इंटू 2 कितना होता है आपका? इसको ऐसे कर लीजिए 125 और 125, और यहाँ पर आपका 4 आप बाहर लिख लीजिए. ठीक है, और ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई. नीचे क्या बच गया आपका? 81. 81 से आपका 81 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बच गया आपका? 4 तो ये था और 12 यहाँ से आ गया मल्टीप्लाई होकर. कितना होगा? 48. 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा आपका? 24. तो बच्चों एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 24 मीटर के इक्वल. ठीक है, तो हम बता सकते हैं इस बार मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? 24 मीटर के इक्वल. तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.